अग्रेसन के डर से स्वीडन व फिनलैंड जैसे रशिया के करीबी देशों ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन पहले से ही नेटो के सदस्य देश तुर्की ने इन देशों द्वारा तुर्की विरोधी कुर्दिश मिलिटेंट्स का सपोर्ट करने के चलते इनकी नेटो में एंट्री को ब्लॉक कर रखा है, जिसके विरोध में फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड सहित कई यूरोपियन देशों में तुर्की का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। और इस विरोध के दौरान इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने की घटनाओं ने सभी मुस्लिम देशों को भड़का दिया है, जिन्होंने इन यूरोपियन देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली है। इसके पहले भी यूरोप में इस्लामोफोबिक कई तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं और विशेषकर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश मुस्लिमों के खिलाफ आजकल कुछ ज्यादा ही सख्त होते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश हैं जिनकी तुर्की के साथ कुछ खास नहीं बनती है, और तुर्की जो कि नेटो का सदस्य है और इन्होंने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए भी अप्लाई किया था। लेकिन तुर्किश विरोधी ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि तुर्की जैसा बड़ा और प्रभावशाली देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। इसलिए अब तुर्की ने भी यूरोपियन यूनियन में अपनी एंट्री के प्रयास छोड़ते हुए इन देशों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये टकराव यूरोपियन यूनियन वर्सेस तुर्की के बजाय यूरोपियन यूनियन वर्सेस मुस्लिम देश होता जा रहा है, और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC द्वारा भी इन यूरोपियन देशों को चेतावनी देना ये संकेत है कि आगे चलकर यूरोप और OIC देशों के बीच एक घमासान देखने को मिल सकता है। लेकिन दुनिया के इन दो सबसे बड़े इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में OIC के सभी सदस्य देशों की कंबाइंड पावर के सामने यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों की कंबाइंड पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी यानी राजधानी कौन सी है, मक्का या रियाद? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही संगठनों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें सबसे पहले शुरुआत करें टोटल एरिया से। तो यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश मिलकर दुनिया का कुल 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो वहीं OIC के सभी सदस्य देश मिलकर दुनिया के 31.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। टोटल पॉपुलेशन देखें तो यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 45 करोड़ के लगभग हो चुकी है। OIC के सभी सदस्य देशों की टोटल पॉपुलेशन 200 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, जो कि दुनिया का लगभग 1/4 है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश शामिल हैं, तो वहीं OIC में कुल 57 देश शामिल हैं। इसके बाद कंबाइंड नॉमिनल GDP देखें तो यूरोपियन यूनियन में अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी ओवरऑल नॉमिनल GDP 16.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वर्तमान समय में आंकी जा रही है। तो वहीं OIC के सभी सदस्य देशों की टोटल नॉमिनल GDP 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इन सभी देशों द्वारा अपनी डिफेंस पर खर्च किए जाने वाले डिफेंस स्पेंडिंग के कंबाइंड आंकड़े देखें तो यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश मिलकर करीबन 250 बिलियन डॉलर का खर्चा सालाना अपनी डिफेंस पर कर देते हैं। तो वहीं OIC के सभी सदस्य देश मिलकर करीबन 233 बिलियन डॉलर का सालाना खर्चा अपनी डिफेंस पर कर देते हैं। इन बेसिक फैक्ट्स के बाद अब देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल की करीबन 13 लाख से ज्यादा यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों की मिलिट्रीज के पास कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। तो वहीं OIC के सभी सदस्य देशों के पास 50 लाख से ज्यादा की एक्टिव मिलिट्री फौज है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। OIC सदस्य देशों के पास 28,500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 2500 से ज्यादा यूनिट्स जहां यूरोपियन देशों के पास हैं, तो करीबन 8000 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स इन सभी मुस्लिम देशों के पास हैं। टाउड यानी फील्ड हाविजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों के पास हैं। तो वहीं 19,000 से ज्यादा टाउड हाविजर्स OIC मेंबर्स के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1000 से ज्यादा यूनिट्स
इन सभी यूरोपियन देशों के पास है, तो सभी मुस्लिम देशों के पास 8000 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 5800 से ज्यादा यूनिट्स सभी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के पास हैं। ओआईसी के सभी सदस्य देशों के पास टोटल 11000 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। ओआईसी मेंबर्स के पास 2500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की महज 220 यूनिट से जहां यूरोपियन देशों के पास हैं, तो वहीं 700 से ज्यादा यूनिट्स ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की सभी मुस्लिम देशों के पास हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 320 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी यूरोपियन देशों के पास हैं, तो करीबन 950 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स सभी मुस्लिम देशों के पास मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में केवल फ्रांस ही एक अकेला न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाला देश है, जिसके पास 290 से लेकर 300 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। तो इसी प्रकार से मुस्लिम देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर पावर मौजूद है और इनके पास करीबन 165 से 170 न्यूक्लियर वारहेड्स वर्तमान समय में बताए जाते हैं। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 3 यूनिट्स जहां यूरोपियन यूनियन की 2 देशों के पास अवेलेबल हैं, तो मुस्लिम देशों में किसी भी देश के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स या हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 4 यूनिट्स यूरोपियन यूनियन के पास हैं। ओआईसी के देशों के पास केवल 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स ही बताए जाते हैं। दुश्मन की समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 14 यूनिट्स यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं, तो ओआईसी के सदस्य देशों के पास करीबन 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स ही बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की 91 यूनिट्स यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की नेवीज के पास मौजूद हैं। ओआईसी मेंबर्स के पास भी करीबन 90 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। कॉर्वेट्स की 30 यूनिट्स जहां यूरोपियन यूनियन के पास हैं, तो ओआईसी मेंबर्स के पास 100 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। और आखिर में सबमरीन्स की 50 यूनिट्स यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं, तो ओआईसी सदस्य देशों की नेवीज के पास करीबन 70 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सभी 57 देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने। जानकारी पसंद आई तो